प्रोटीन्स जो ह्यूमन बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो असल में और कुछ नहीं बस अमीनो एसिड्स की चेन होती हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए डिजाइंड होती हैं। तो आप सत्तू से प्रोटीन लो या दाल से प्रोटीन लो या अंडे से लो या चिकन से लो या वे प्रोटीन पाउडर से लो, शरीर में जाने के बाद सबसे पहले अमीनो एसिड्स में टूटेगा और उसके बाद बॉडी उसको यूटिलाइज कर पाएगी। बहुत आसानी से इस कॉन्सेप्ट को एक छोटे से एग्जांपल से ऐसे भी समझा जा सकता है कि मान लो ये जो घर है ये आपकी बॉडी है और इस घर में मौजूद दीवार आपके शरीर में मौजूद प्रोटीन्स हैं। तो इस दीवार और घर को बनाने के लिए जिन ईंटों का इस्तेमाल किया गया है वो ईंटें ही अमीनो एसिड्स हैं, यानी कि प्रोटीन की फंडामेंटल यूनिट। अब 99% यंग इंडियंस जो जिम में जा रहे हैं उनको 1% भी अंदाजा नहीं है कि उनके ट्रेनर ने उनको जो BCAA और EAA लेने के लिए बोल दिया है वो एग्जैक्टली क्या है और उन्हें लेना चाहिए या नहीं। जिम जाने वाले मैक्सिमम बंदों को बस इतना पता है कि यार वो अपने राहुल भैया है ना, वो ट्रेनर, हाँ वो जिनका 20 इंच का डोला है, उन्होंने बोला है कि यार BCAA के बिना तो नहीं बनेगी। भले ही उस राहुल भैया ने खुद इंजेक्शन ठोक ठोक के डोला बनाया हो, लेकिन यंग इंडियंस की बॉडी कैसे बनवा रहे हैं? BCAA चेप चेप के। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम केसेस में जितने ज्यादा डब्बे ट्रेनर्स चेप देंगे उतना ज्यादा उनका कमीशन बनेगा। तो अब EAA, BCAA और अमीनो एसिड्स के पीछे के साइंटिफिक लॉजिक को समझो और जब आप जिम जाओगे ना तो अपने राहुल भैया को भी समझाना। देखो, यूं तो अपने शरीर में काफी अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ उन अमीनो एसिड्स की बात की जाए जो अपनी बॉडी प्रोटीन्स बिल्ड करने के लिए यूज करती है तो वो टोटल 20 होते हैं। इन 20 अमीनो एसिड्स को प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स भी बोल दिया जाता है। ये 20 अमीनो एसिड्स मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। 20 में से 9 तो हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स EAA और बचे हुए 11 होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। EAA का मतलब होता है ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बना सकती और जो डाइट हम कंज्यूम करते हैं उससे हमें मिलने चाहिए। वहीं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का मतलब होता है ऐसे अमीनो एसिड्स जो अपनी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर लेती है, या यूं कह लो कि जिनको बनाने के लिए अपने शरीर को एक्सटर्नल डाइट पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।